बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी साथी, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ ज़िंदगी के दो चार ऐसे वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपका बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक़ पता चलता है। हम लोग बहुत अपनी अप्रोचेस पे प्राउड फील करते हैं। हम उस मिनिस्टर को जानते हैं, हम सीएम को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, प्रेसिडेंट को जानते हैं, गवर्नर को जानते हैं, डीसी को जानते हैं, एसएचओ को जानते हैं, डीआईजी को जानते हैं। हमारी बड़ी अप्रोच है, हमारे काम हो सकते हैं। लेकिन बिलीव यू मी, मैं इन तमाम लोगों को जानती हूँ जिनका मैं नाम ले रही हूँ। इन सबसे मेरे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कोलीग हैं, साथी हैं और इतने पुराने स्ट्रगल के साथी हैं। लेकिन जब मैंने अल्लाह को जानना शुरू किया तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली ये एक रहा कि अल्लाह से तो ज़्यादा अच्छा पक्का कोई दोस्त ही नहीं है और अल्लाह से ज़्यादा कोई करीबी नहीं है। अब इन लोगों को फ़ोन करना होता है, पहले पीए को फ़ोन करें, टाइम लें, बड़ी मुश्किल टाइम मिलते हैं। कोई कॉल पे अवेलेबल होता है, कोई व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता, कहीं के दिन कोई आपके मैसेज नहीं पढ़ता और समटाइम वो काम भी रह जाता है, आपका वो काम ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन मैं अपना कुछ वाक़यात आपसे, बहुत कहने को शायद वो बहुत मामूली वाक़यात हों, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे नज़दीक वो वाक़यात इतने बड़े हैं जिन्होंने मेरे दिल को एक हिला के रख दिया, मेरी रूह को, और उससे बताया कि तुम्हारा असल अप्रोच क्या है, तुम्हारी असल दोस्त कौन है। और इसकी पहचान और इस चीज़ से मुझे बहुत ही मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब आप लोगों से आलमोस्ट लगता है सारी ही शेयर होगी और हर चीज़ मेरे अच्छा बुरे वक्त के आप मेरे साथी होंगे। तो एक दफ़ा मैं दुबई से नई नई आई थी पाकिस्तान। तो जिससे हमारा दुबई वाला कुछ सिस्टम था, हम मंथली ग्रॉसरी करना, मंथ एंड पे पैसे दे देना, इस तरह चीज़ें, कुछ चीज़ें। और आप पर फाइनेंशियली भी कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, ये वेरी मच पार्ट ऑफ हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो इत्तेफाकन मैं ग्रॉसरी वगैरह करने गई तो मंथली जो मेरी बजट था वो ख़त्म हो चुका था, मैं कार्ड पे कर रही थी और मेरे पास उस दिन इत्तेफाकन कैश की सूरत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कार्ड था बैंक का। और बिल्कुल दिमाग से ये बात निकली हुई कि मेरे पास कैश नहीं है। ये बगैर सोचे समझे मैं गाड़ी से उतरी, मैंने ग्रॉसरी के लिए जा रही थी अंदर, तो बाहर सब्ज़ी वाला बैठा हुआ था। तो मैंने सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी रखवा लीजिए, आलू भी कर दो, प्याज भी कर दो, टमाटर भी कर दो, 2-4 सब्ज़ियाँ करवा के पैक। मैं कहा अच्छा मैं ग्रॉसरी कर लूँ तो मैं वापसी पे आती हूँ। अब जैसे मैं ग्रॉसरी करना शुरू की तो अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे पास तो कैश नहीं है और मैंने सब्ज़ी इतनी रखवा ली है, अब मैं क्या करूँगी और उसको कैसे पैसे दूँगी। और कितना बुरा है कि मैं पैक करवा के और कहूँ कि मेरे पास कैश पैसे नहीं है। आपको पता है आपकी एक तब मैं खैर सियासत में ऐसा इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन सब एरिया मुझे जानता था कि बाजी बाहर से आई हुई हैं और बाजी रोज़ सौदा लेने आती हैं और बाजी ठीक ठाक है। तो वो एक बड़ी आपकी इंसल्टिंग सा हो जाता है। कुछ मेरी नेचर भी ऐसी है कि मुझसे मांगना या उधार लेना, ये सब चीज़ें मेरी बड़ी शख्सियत के मुनाफी हैं। तो अब मैं ग्रॉसरी करती जा रही हूँ और ये सोचती जा रही हूँ कि या अल्लाह, मैं जो है ना किस तरह जाके सब्ज़ी वाले से क्या बहाना बनाऊँगी, क्या कहूँगी, सब्ज़ी लूँगी। तो हालाँकि मैं अगर उसको कहती कि मैंने सब्ज़ी दे दो, मैं कल पैसे दे जाऊँगी, मैं डेली लेती थी, तो मेरे ख़्याल में सब मेरा इतना लिहाज और शर्म करते थे कि कोई भी ना कहता। लेकिन मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। अब मैं कहा अल्लाह ताला, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अल्लाह से मैं बातें करती जा रही और ग्रॉसरी करती जा रही। अच्छा, मीनवाइल ग्रॉसरी ख़त्म हो गई, मैंने जाके बिल किया। बिल करके अब मैं ट्रॉली लेके बाहर जा रही हूँ और मेरे माइंड में यही चल रहा है, मैं बाहर जाके सब्ज़ी वाले को क्या कहूँगी, सब्ज़ी वाले को क्या कहूँगी। इतने में मैंने शॉप के हैंडल में बस हाथ रखा उसको घुमा के बाहर निकलने के लिए, तो एकदम मुझे जो ग्रॉसरी वाला था उसने मुझे आवाज़ दी। मैंने कहा बाजी आप मेरी बात सुने। मैं कहा हाँ क्या हुआ। तो कहता बाजी गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई। कहता बाजी हमने ना गलती से आपके पैसे ज़्यादा चार्ज कर लिए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तब भी मुझे समझ ना आई। मैं कहा ठीक, तो मैं कहा फिर अगली बारी वो उसका कुछ कर लेना। मैंने कहा नहीं नहीं बाजी, अगली बारी क्यों, हम उसके अगेंस्ट जितने ज़्यादा पैसे हमने चार्ज किए हैं
हम आपको कैश दे देते हैं। मैं कहा अच्छा दे दो। उसने मुझे वो जो एक्स्ट्रा चार्ज किए थे गलती से, वो उसने मुझे कैश दे दिया वापस। मैं बाहर जाके जब मैंने सब्ज़ी वाले का बिल पूछा और फिर मैंने अपने हाथ के पैसे गिने, तो एग्जैक्ट वो अमाउंट था जो सब्ज़ी वाले का बिल था। कहने को तो शायद ये किसी के लिए बहुत मामूली वाक़या हो, लेकिन यकीन माने मैं गाड़ी में बैठ के घर जाते तक इतना रोई, क्योंकि आपका अल्लाह कितना करीब है, आपका अल्लाह कितना रहीम है। कैसे वो अपने परेशान मखलूक का हाथ पकड़ता है, कोई उसको दिल से एक बार आवाज़ दे तो वो कैसे सुनता है और किस किस तरीके से मदद करता है। इसी तरह एक और वाक़या भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, थोड़ी जज़्बाती भी आ, हो जाती हूँ। मेरा वाक़या अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट करें, उसको लाइक करें, और अगर आप किसी को रिकमेंड भी करना चाहें, और इंशाल्लाह आपसे यही मुलाकातों का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो और आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। बहुत शुक्रिया।